जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से करंट अफेयर के महामैराथन स्पेशल सीरीज पूरे 1000 का एडुटेरिया पब्लिकेशंस करंट अफेयर का 1000 सीरीज में आज का जो सेट है 16 नंबर सेट होगा। ऑलरेडी 1 to 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी तत्काल से तत्काल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट और आगामी सारे पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जो स्टडी रिलेटेड होते हैं। तो चलिए चलते हैं। 16 नंबर सेट एडुटेरिया पब्लिकेशन मार्केट से आप इसे परचेज कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है, रामबान है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, 16 नंबर सेट है। क्वेश्चन नंबर हम 1 पर आते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे होगा? तो ओपन एआई के एक गुप्त परियोजना से संबंधित था। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो ओपन एआई के गुप्त परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोगों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गया है? तो त्रिपुरा में शांति समझौते के तहत 10,000 लोग क्या हुए हैं? मुख्य धारा में शामिल हुए हैं त्रिपुरा राज्य से। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के एक नए झंडे, क्या पूछा है? सुप्रीम कोर्ट के एक नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो इसमें पूछा है सत्य कथन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य नए राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय का भव्य इमारत और संविधान के पुस्तक भी अंकित है, तो ये भी सही है। अशोक चक्र, धर्म चक्र और कानून का ही पहिया दर्शाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तीनों सही हो जाएगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो सेमीकॉन इंडिया 2024 हुआ है नोएडा में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 नोएडा में। अगला प्रश्न है, द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो गुयाना, गुयाना देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तेरंगीन मछली है, उसी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन शहर शीर्ष पर है? तो ये सूरत जो शहर से बिल्कुल किस पर है? तो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ये वधावन बंदरगाह है जो सबसे बड़ा और उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो विस्तारा एयर इंडिया में, ठीक है, उसको निवेश को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, DRDO द्वारा सफलतापूर्व प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से औसत कथन पूछना गया है। तो यह परमाणु क्षमता से लैस है और सतह मार करती है, तो बिल्कुल सही है यह। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर, ये भी सही है। और प्रक्षेपण वजन और पेलोड 17,000 किलो और 1000 किलोग्राम का है, तो ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सारे सही है, लेकिन इनमें से गलत कोई भी नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध आयोजित किया गया था? विषाणु युद्ध आयोजित किया गया अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नजहार संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये होगा ओमान। नजार, ठीक है, नजार संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओमान में। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा हासिल करने वाली पहली कंपनी बना है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? तो बुरनई देश के दौरा पर प्रधानमंत्री पहले बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 2015 में इसका स्थापना हुआ है और COP21 के दौरान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में पेरिस के आयोजित COP21 के दौरान हुआ है, ठीक है।
100वां सदस्य जो पराग्वे बना है और 101वां सदस्य नेपाल बना है, इनमें ये सब सही है। तो 101वां नेपाल बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो कैरेट 2492 कैरेट का खोजा गया है, ठीक है, वह बोत्सवाना में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? तो बोत्सवाना में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की सूची 2024 की सूची में कौन शीर्ष पर है सबसे अच्छी कंपनी में? तो ये एप्पल है, अभी भी सबसे अच्छी कंपनी में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो ये शहर है लॉस एंजलिस, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 डायसाडीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये प्रशांति राम को मिला है। प्रशांति राम को यह पुरस्कार इसके लिए मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी शासन सूचकांक 2024 किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरी शासक सूचकांक जो केरल है उसी को शीर्ष स्थान मिला है। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति दिया है? तो ये बिहार राज्य ने क्या किया है? जंगली गाय और नीलगायों को मारने के लिए क्या किया है? अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? तो जिम्बाब्वे, ठीक है। भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की क्या है योजना बनाया है। हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 300 लोग घायल हुए? तो लेबनान में, ठीक है, लेबनान में ये पेजर हमला हुआ था। भारत के परम युद्ध सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में की गई है? तो ये दिल्ली में हो गई। कहाँ हो जाएगा? तो दिल्ली में। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अमेरिका के शहर में हुआ है? छठा क्वाड शिखर सम्मेलन जो है अमेरिका के किस शहर में हुआ है? तो वेलावेयर में हुआ है, वेलावेयर में। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो ये भारत बना है। कौन बना है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। चंद्रयान 4 पहला क्या है? चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहाँ ड्रिलिंग करके मिट्टी के नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना। तो बिल्कुल सही है। और इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च के 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और चंद्रयान 4 सरकार के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति किया है। तो ये सारे सही है। कितने हो जाए? सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का एशियाई संगठन ASOSAI की 16वीं मेजबान और 2024-27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बायोराइड योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। बायोराइड योजना, तो पहला ऑप्शन बायोराइड में देख लीजिए, और इसमें से औसत पूछा गया था। 15वें वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 के दौरान इस योजना में 9197 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जैव अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, ये भी सही है। तीनों सही है। और पूछा था असत्य, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंधित कथनों पर विचार करना है और इसमें भी असत्य कथन बताना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। तो बिल्कुल सही है। और यह सूचकांक मूल्यांकन में 5 स्तंभों का आधार दिया गया है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी सब दोनों सही था इसीलिए। अगला क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगा? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और दिल्ली में खोल रहा है। तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में खोल रहा है, ध्यान रखिए, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तेजस को महिला पायलट भारतीय है, तो मोहना सिंह बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के
पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिकस पद विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी केंद्र सरकार ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी पेरिस ओलंपिक जो पदक विजेता है मनु भाकर, उसी को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छी बात भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विषय पर कितनी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट को मंजूरी दे दिया है? तो रामनाथ कोविंद अध्यक्षता वाली था एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, उसको मंजूरी दे दिया है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अभी एक विषय तकनीकी उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? 140 फीट ऊंचे बांस टावर का छत्तीसगढ़ के बेमतेरा में हुआ। छत्तीसगढ़ के बेमतेरा में 140 फीट ऊंचे बांस का टावर का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों की सहायता देने के लिए नई शिक्षा योजना सीएम साथ पहल चालू किया है? था त्रिपुरा। सीएम साथ पहल की शुरुआत त्रिपुरा में हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो नागपुर में किया गया। नागपुर, ध्यान रखेंगे 40 का ए। तो ये 40 का क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिक मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार दर्ज के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? मतलब अभी केंद्रीय समाज न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें अनुसूचित जाति जो हैं, अनुसूचित SC हैं, उस पर अत्याचार के जो दर्ज मामले हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दर्ज मामला यह रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। तो अगला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा असत है? मनकीडिया, ध्यान रखिएगा मनकीडिया। तो क्या है मनकीडिया समुदाय? तो पहला ऑप्शन में क्या था? मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों में निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG समुदाय है। तो मनकीडिया समुदाय का है उड़ीसा में और वनों में निवास करने वाला पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, पूछा असत मतलब गलत नहीं हुआ है। देश में सूचीबद्ध PVTC समूहों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में ही है, तो 13 सबसे अधिक है। और गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी सही है। तीनों सही है, असत कोई नहीं मिला, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश की GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? वो भी 13.3%। तो महाराष्ट्र, GDP का महाराष्ट्र में योगदान ज़्यादा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, SpaceX द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? निजी स्पेस वॉक मैंने अंतरिक्ष में आपको घूमना है और वह मिशन लॉन्च किया गया है किस उद्देश्य से? तो पोलारिस डॉन मिशन के तहत ही SpaceX द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश समलैंगिक थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक, और इसमें से कौन सत्य है वो भी खोजना है। तो बौद्धिक संपदा संगठन 2024, इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को है, तो बिल्कुल करेक्ट है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान था। भारत का 39वां स्थान है बौद्धिक संपदा संगठन में, ठीक है। और WIPO की स्थापना 1967 में है, उसका मुख्यालय जेनेवा में। तो ये तीनों सही है, इनमें से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? सबको मालूम है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष जो है राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हंगरी में आयोजित हुआ था और दोनों श्रेणी में ही जीत लिया है महिला पुरुष ने। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस अभिनेता ने वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, दादा, ध्यान रखेंगे, दादा मिथुन चक्रवर्ती को क्या 2022 के लिए। तो बस इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुपों में। PDF के लिए हमें टेलीग्राम चैनल तत्काल जानकारी मिलते हैं। बाय, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।